दास हुण बेनती करेगा परम प्यारे सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ कैप्टन मलकीत सिंह जी BA जी। वो अपने साथियों के समेत ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ही मास्टर जी ਜਿਹੜੇ कि मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह ਦਾ ਅਸਥਾਨ नानके पिंड लखनौर साहब ਉੱਥੇ बड़ी ही प्यार नाल प्रबंधक जनां ਦੇ ਵਿੱਚ सेवा करते हैं। मलकीत सिंह जी का भी प्यार है तो मास्टर जी का प्यार बाबा जी के नाल भी बहुत ज़्यादा है। जो पटना साहब गए उदों भी 2 बसां संगत दियां नाल लैके गए। सो ढाडी जिथे गुरमुख प्यारे कैप्टन मलकीत सिंह जी का भी बाबा जी नाल बहुत प्यार है। आए हैं अद्धे घंटे द्वारा हरी जस ढाडी प्रसंग द्वारा आप जी नूं निहाल करनगे। उन्हां तो बाद बच्चा मनदीप सिंह कुछ मिनटां द्वारा कलगीधर सच्चे पातशाह की वारता दी सांझ आप जी दे नाल पावेगा। आपां सरवण करके जीवन सफला करिए। ज्ञानी मलकीत सिंह जी। सवाली दारे आ गए, दारे अपने तो खाली मोड़ना। कविता सवाली दारे आ गए, दारे अपने तो खाली मोड़ना। तन गुरु तन वाजा वालिया प्यार दिया तंदां दे ही तोड़ना। तन गुरु तन वाजा वालिया प्यार दिया तंदां दे ही तोड़ना। कविता विचों दर्शन होंदे रब्बी नूर खुदा दे। कलम दे तनिए अपने हथी साडी कलम चला दे। कविता विचों दर्शन होंदे रब्बी नूर खुदा दे। कलम दे तनिए अपने हथी साडी कलम चला दे। बन खड़े दर तेरे मंगते, बन खड़े दर तेरे मंगते, होर तनिया भी कोई लोड़ ना। तन गुरु तन वाजा वालिया प्यार दिया तंदां नहीं तोड़ना। तन गुरु तन वाजा वालिया प्यार दिया तंदां नहीं तोड़ना।
सदा रहिए रट लाउंदे। दुनिया दे सब छट झमेले तेरा ही जस गाउंदे। पिया पिया असी बांग पपीहे सदा रहिए रट लाउंदे। दुनिया दे सब छट झमेले तेरा ही जस गाउंदे। चकवी ते चनजू प्रीतमा, चकवी ते चनजू प्रीतमा, आप किते नहीं तू छोड़ना। धन गुरु धन वाजा वालिया प्यार दिया तंदा नहीं तोड़ना। धन गुरु धन वाजा वालिया प्यार दिया तंदा नहीं तोड़ना। रोके नहीं कोई तेरे दर तो बिना दातिया नामल की तन ढोई। जिंदया रोके नहीं कोई तेरे दर तो बिना दातिया नामल की तन ढोई। भौरिया सागर अनमोल नू, भौरिया सागर अनमोल नू, आप किते नहीं तू छोड़ना। धन गुरु धन वाजा वालिया प्यार दिया तंदा नहीं तोड़ना। प्यार दिया तंदा नहीं तोड़ना, प्यार दिया तंदा नहीं तोड़ना। जुगो जुग अटल बाणी के बोहेत नाम के जहाज चवर तख दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ। आओ सरबतमाई भाई एक वारी शीश झुका के निमरता नाल गुरु फतेह प्रवान करो। सरबत संगत उचारण करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संसार दे विच हर किसी चीज़ का आपो अपना महत्व है। तीर्थ का अपना महत्व है, साधु का अपना महत्व है। पर किसी तीर्थ का महत्व तां वधदा है जे उत्थे साधु दे चरण पै जाण। तीर्थ लोचदा है कि मेरे इस पावन पवित्र थां दे उत्ते जिथे साधु दे चरण पे ने मुड़ मुड़ के साधु लोक महात्मा लोक आउंदे रहन। असल च जदों किसी थां ते कोई तीर्थ अस्थान पनपदा है, बनदा है, पैदा होंदा है, उस स्थान उत्ते किसी साधु दा तप कीता हुंदा है। इस तरह नहीं, बख्शिश है इस स्थान ते सतगुरु गुरु नानक देव जी का नूर उसका खलारा पैंदा इस पावन पवित्र धरती दे विच। शब्द राही संगीत दे नाल जुड़ के कीर्तनीय कविशर रागी ढाडी सब बड़े प्यार दे नाल शब्द की पड़चोल करते हैं, इतिहास की पड़चोल करते हैं। महापुरुषों वालों सत्कारयोग बाबा जी बाबा अमरजीत सिंह भोला साहिब उन्होंने वालों लगभग अद्धा घंटा आप दे अजीज ढाडी जथे लई अनाउंस होया है। बेअर्थ ना जाने घड़ियां सतसंग दे विच शामिल हो जाए समा मैं लगभग कुछ समय बाद मेरा अंदरों मन कहन लग जाता है कि महापुरुषों के पावन पवित्र स्थान के उत्ते जाके जरूर दर्शन दीदारे करने चाहिए ने। क्योंकि तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। सब कुछ प्रगट रूप हो जाता है, सब कुछ प्रकाश हो जाता है जदों शब्द की धुनी शब्द का अलाप किते थां ते गूंजदे उत्ते गूंजदा है।
सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संपूर्ण इलाके नूं पवित्रता बख्शी। कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस इलाके नूं अपनी चरण छो दिती। पवित्र ने वह नगर, पवित्र है वह धरती। सतगुरु जी उपदेश करते ने, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। आओ विवेचना करन लगा आ, विचार छोड़ लगा आ, आप जी दे चरणों की, महापुरुषों के चरणों की धूड़ हासिल कर लगा आ। मैं विद्यार्थियां रिपीट कर लगा, कुछ दोहराउण लगा आ। एग्जाम देन लगा आ, तुसी पास करना है, फेल करना है, संगत दे वस है, महापुरुषों दे वस है। किरपा है उन्हां दी, ढाडी जथा उन्हां दी किरपा सदका सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च हाजरी भर रहा है। इतिहास अपने विच बहुत कुछ समेट के रखता है, बहुत कुछ सांभ के रखता है। इंग्लिश के दो शब्द हैं, हिज हिस्टरी और माई हिस्टरी, मेरा इतिहास और उसका इतिहास। आप जी का पावन पवित्र इतिहास खालसे की बनी हड्डियां की कलम के नाल, इहदे अपने मिस दे नाल लिखिया गया। आप जी का संबंध है सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी की निमरता दे नाल। आप जी का संबंध है कलंगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वीरता दे नाल। कलंगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जेकर खालसा पैदा किया, ओदे हथ दे विच माला भी दिती, किरपानिध किरपान भी दिती, ओनू शस्त्र भी समझाया, ओनू शास्त्र भी समझाया, ओदी जिंदगी दे विच वखरेवा ही खत्म कर दिता ते देन दिती कि तेरा पिता कौन है? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तेरे सत्कारयोग माता जी कौन हैं? माता साहिब कौर जी। तू वासी कित्थों दा है? आनंदपुर साहिब दा। ओहदे च मैं मेरी मिटा दिती, उचेचे तौर ते मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागा मेरा। इंसान दे जीवन दियां कुछ यादां सदा ही ओहदे नाल जुड़ियां रहिंदियां ने। कलंगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पावन पवित्र इतिहास जदों तक ये संसार रहेगा, संसार दे लोग वीर रस रूप दे विच पढ़नगे, ओनू लोक दानी कहणगे, ओनू कलम दा धनी आखणगे, ओनू तलवार दा वीर बहादुर कह के सत्कार देंदे रहणगे। साधु टी.एल. वासवानी वो कहंदा है, दुनिया दे लोको, जेकर किसी ने हजरत मुहम्मद साहब वर्गा जोश, जेकर किसी ने कृष्ण महाराज वर्गा जलो, जेकर किसी ने राम वर्गे मर्यादा पुरुषोत्तम, जेकर किसी ने महात्मा बुद्ध वर्गा ज्ञान देखना होवे, जेकर किसी ने सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी की मासूमियत देखनी होवे, ये साझे तौर पर सारा कुछ मरदे मैदान नीले दे साह सवार चौजी प्रीतम साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे विचों देखा जा सकता है। पंथ दी मां, मेरे देश दी मां, मेरे राष्ट्र दी मां, इस दुनिया दी मां, सत्कारयोग मां, सत्कारयोग माता जी, माता गुजरी जी, 83 साल दी उम्र, 2 मासूम बच्चे लैके ठंडा बुरज सूबा वजीर खां सरहंद, उन्हें अपनिया बेगमां दे आराम लई जिसनों बनाया है। आ कुंजपुरा करनाल है, इत्थे इत्थों दा रहन वाला है सूबा वजीर खां सरहंद। एडा जुल्मी, एडा अत्याचारी संसार दे विच कोई नहीं होया होएगा। मन उनका पापी था, वो वर्षों में नवाजी ना बना, वो गुफ्तार का गाजी तो बना, लेकिन किरदार का काजी ना बना। सतगुरु जी कहते ने, जियो मैले बारों निर्मल, जियो तो मैले तीनी जन्म जुआ हारे। ऐसे इंसान संसार दे विच बहुत मिल जाणगे। इतिहास गवाह है, जिन्हां ने अत्याचार किया, जुल्म किया, सच नूं झुठलाउण दी कोशिश की। और संगत जी, पंथ दी मां, मेरे देश दी मां, मेरे राष्ट्र दी मां, माता गुजरी जी अपने मासूम बच्चियां नूं ठंडे बुरज दे विच लैके बैठी है।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਮਾਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 2.5 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਜੀਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ, ਨਿਊ ਦੀ ਯਾਦ, ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਂ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਤਾ ਕਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ, ਇਹ 12 ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਇਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆ ਜੀਤਾ, ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਜਿੱਤੋ ਰਾਣੀਏ ਲੈ 2 ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ, ਤੱਕ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਏ ਜੰਜ ਚੜਦੇ ਖਾਰੇ, ਚੜਦੇ ਖਾਰੇ। ਤੱਕ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਏ ਜੰਜ ਚੜਦੇ ਖਾਰੇ, ਸੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਪਿਆਰੇ, ਉਮਰ ਪਿਆਰੇ। ਸੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਪਿਆਰੇ, ਟੁੱਟਣਗੇ ਕੱਲ ਅੰਬਰੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਰੇ। ਟੁੱਟਣਗੇ ਕੱਲ
ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਹੋਣਗੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਧਿਆਰੇ ਹਾਂ ਅੰਧਿਆਰੇ। ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਹੋਣਗੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਧਿਆਰੇ ਤਾਕੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਂ ਗਮਗੀਨ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਹਿਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਪੋਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਪ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਪ ਰਹੀ ਬੇਅਨਿਆਈ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਚ ਰਹੇ ਭਾਂਬੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਚੜਨਾ ਚਰਖੜੀ ਦਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯਾਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰ ਜਾਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤਪਦੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਜਾਣਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਤਾੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਜਾਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ऐसे वक्ती मैं कायल हूं तेरी तस्वीर पे जिस पे नजर की 2 सालों को कफन कर दिया। सतगुरु जी कहते ने मलकल मौज आवसी सब दरवाजे पन। लोरियां दे विच पंथ दी मां जगत माता माता गुजरी जी पोतरियां नूं समझांदी रही, बेटा इस संसार दे विचों हर किसी ने चलिया जाना है। तुसीं हिम्मतधारी हो, तुसीं सूरमे हो, तुसीं योधे हो, किते डोल ना जायो, किते घबरा ना जायो। सारी रात पावन पवित्र गुरबाणी का जाप होंदा रहा। अमृत वेला होया, मां ने बड़े प्यार दे नाल जपजी साहिब उचारना शुरू किया। बड़ा साहिब उच्चा था, उच्चे उपर उच्चा नौ। ऐ परवरगार तेरी बख्शिश है। अरदास की, बेनती की। आ रात का समा बड़ा सोहना गुजरिया है, दिन आया है, यह भी आप जी की कृपा दे नाल बतीत हो जाए। हलकारे आके आवाज दी, मां तेरे मासूम बच्चों नूं सूबा वजीर खां सरहंद ने अपनी कचहरी दे विच सद्दे आया। बड़े प्यार दे नाल 2 मासूम बच्चों का मत्था चुम्मिया, हिकड़ी दे नाल आया। हकीम जोगी अल्लाह यार खां वो कहंदा, जाने से पहले आओ गले लगा तो लूं, केसों को कंघी कर दूं, मुंह धुला तो लूं, नन्हे से सिरों पे कलंगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको दूल्हा बना तो लूं।
बेटा मौत ते उदों ही प्रवान कर लई सी जिस दिन कलंगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हत्थों तो अमृत पान किया सी। धन पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अमृत की दात दे के सानू मौत रहत कर गए। कौन? कलंगी वाले पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सतगुरु जी उपदेश करते ने, अमृत की सार सोई जाने जी अमृत का व्यापारी जी हो। व्यापारी होवे तां झोले दे विच दात पैंदी है, तां सतगुर बख्शिश करता है, तां सतगुर मेहर करता है। अमृत की शक्ति। दो मासूम बच्चे संगत जी सूबा वजीर खां सरहंद की कचहरी दे विच प्रवेश होए, हथ जोड़े, प्यार दे नाल तकड़े होके बुलंद आवाज दे विच उच्चारण किया, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूबा वजीर खां सरहंद बोल उठिया, ओ बच्चेओ की बोल रहे हो? थानू ये पता है एक कचहरी सरहंद दे नवाब सरहंद दे नाज़म दी है, यह सूबा वजीर खां सरहंद दी कचहरी है। एक गल सुन लो, यह कोई आनंदपुर साहिब नहीं। दूजी गल सुन लो, यह अमृतसर दरबार साहिब नहीं जिथे फतेह की गल प्रवान होएगी। दिने इस्लाम दे धारनी हो जाओ, थानू बहुत कुछ मिल जाएगा। इज्जत मिलेगी, इनाम मिलेगा, धियां दे डोले मिलणगे, रुतबा मिलेगा, जगीर मिलेगी, धन मिलेगी, खाण वास्ते बहुत ही चंगे पदार्थ मिलणगे। इस्लाम धारण कर लवो। एक बन्ने तो खलो के सत्कारयोग बाबा जी बाबा जोरावर सिंह जी ने बोलना शुरू किया। सूबा वजीर खां सरहंद एक गल दसी, जे इस्लाम धारण कर लईए की मौत नहीं आएगी? की जिंदगी का अंत नहीं आएगा? अंत ते आएगा। फिर सानू वो बख्शिश प्रवान है जो सानू कलंगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तू सुबिया सानू नहीं डरा सकदा, असी सिर्फ अकाल तो डरदे हां। हुक्मनामा जो बाणी दे विच आउंदा ते कार्य उसे मुताबिक ही करदे हां। संसार दे विच जो कौमां, जो जात, धर्म, मजहब किसी डिसिपलिन दे विच रहिंदे ने। सत्कारयोग बाबा जी बाबा अमरजीत सिंह जी बड़े प्यार दे नाल कह रहे सन, इत्थों का नियम है जो महापुरुषों ने कायम किया है, उस अनुसार धार्मिक नियम, धार्मिक मर्यादा बंदिश की है। हिंदुस्तान की आर्मी का रूल रेगूलेशन भावें अंग्रेज ने अपनाया, असीं हुण भी अपना रहे हैं। एक डिसिपलिन है उत्थे। जद तक कि साडी जिंदगी डिसिपलिन दे विच रहेगी, नियमबंद रहेगी, फिर चढ़दी कला हो जाएगी। अमृत वेला है, शाम का समा है, मनुख संभाल, तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। आओ सुनो प्यार दे नाल। कोई मेरे 4-5 मिनट होर बाकी ने, मैं अपनी यूट्यूब ते रिकॉर्ड कविता ਉਹ ਆਪ जी की सेवा की ढाडी जथे वजों पेश कर लगा है। सुनो ध्यान दे। धन पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मासूम बाल सूबा वजीर खां सरहंद की कचहरी विच जयकारे छड्डदे रहे। तीजी पेशी एक बन्ने सुच्चानंद वजीर बैठा सी, एक बन्ने नवाब शेर खां मुहम्मद, एक पासे मुसलमान, एक पासे सनातन धर्म नूं मनण वाला एक हा दा नारा मारदा है, दूजा कहंदा नहीं ये बागी दे बच्चे हन, जो किसी बागी लई सजाया है वो इन्हां लई भी होनी चाहिदी है। जो बागी दी सजा, इन्हां बच्चों की भी वही सजा। फिर की सजाया है? काजी बोल उठिया, हजूर चंगेजी कानून अनुसार इन्हां नूं नीहां दे विच खलार के शहीद कर दिता जाए। सासल बेग दोवें कंध चिणदे जा रहे ने। छाती तक कंध अपड़ी, सांस बंद हो गए, गले तक आ गई, आवाजां ही बंद हो गईयां। धन पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे मासूम बच्चे मेरे देश लई, मेरे राष्ट्र लई, मेरे समाज लई, धन पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लाल सरहंद दी खुन्नी दीवार दे विच यूं समा
दो बड़ियां कीमती जिंदा, दो बड़ियां कीमती जिंदा नीहा विच आण खलो गईयां। एह तक के तसीहा गम दा कंधा भी पागल हो गईयां, कंधा भी पागल हो गईयां। अंबरा ते छाई हैरानी, बच्चियां दी तक कुर्बानी, अंबरा ते छाई हैरानी। गुजरी दे चन दियां रिश्मा, गुजरी दे चन दियां रिश्मा धरती विच किवें समो गईयां। एह तक के तसीहा गम दा कंधा भी पागल हो गईयां, कंधा भी पागल हो गईयां। सूबे ने हुक्म सुनाया, जलाता दा दिल घबराया। नेकी दियां कुल किताबां, नेकी दियां कुल किताबां बुरियां दी जान नू रो गईयां। एह तक के तसीहा गम दा कंधा भी पागल हो गईयां, कंधा भी पागल हो गईयां। फतेह सिंह ने फतेह बुलाई, जोरावर दी भी वारी आई। फतेह सिंह ने फतेह बुलाई, जोरावर दी भी वारी आई। दो सवार गनु चलिया रूहा, दो सवार गनु चलिया नीहा विच आदल खो गईयां। एह तक के तसीहा गम दा कंधा भी पागल हो गईयां, कंधा भी पागल हो गईयां। माता गुजरी जलाद नू बोली, खेलो बच्चियां दे खून दी होली। माता गुजरी जलाद नू बोली, खेलो बच्चियां दे खून दी होली। पर हो के शहीद सफरी, पर हो के शहीद सफरी। सारी गंद लहू विच धो गईयां। एह तक के तसीहा गम कंधा भी पागल हो गईयां, कंधा भी पागल हो
दो बड़ियां कीमती जिंदा, दो बड़ियां कीमती जिंदा नीहां विच आण खलो गईयां। ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹਾ ਗਮ ਦਾ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਓ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਮਾਲਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਰਿਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਰਿਣੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਪੁੱਗੀ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿੰਘੜਾ ਸਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਅਬਦੁੱਲ ਤੇ ਨੱਥਾ ਨਾ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬਦੁੱਲ ਤਾਂ ਨੱਥਾ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੈਕਾਰਾ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ PAG ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਇਹ ਲਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਪੂਰਮਾਸ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। 4 ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਡੰਡ, ਭੇਦ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਯੋਗੀ ਦਾ,
उन्हें इत्थे बड़ा सोहना लिखिया कि साहिबजादे कहते हम जाने दे के औरों की जाने बचा चले। मैं बेनती करा अज जे साडियां जानां बचियां हुई ना, नहीं तो तुसी सरवण करदे हो कि अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती, तो फिर साडियां जानां कित्थों होणीआं सी? जां तां असीं मुसलमान हो जांदे जां असीं मुक मर जांदे। सत्संगी जनों, उन्हें बड़ा सोहना उत्थे लिखिया कि साहिबजादे जो कह रहे सन हम जाने दे के औरों की जाने बचा चले, कहते सिक्खी की हम नींव हैं सरों पे उठा चले। कहते असीं सिक्खी दी नींव है, साडे गुरु ने पंथ तैयार किया, नींव है असीं। मैं बेनती करा सत्संगी जनों, आपां भी थोड़ा जिहा सोचा करो कि असीं अपने बच्चों नूं की दे के चले हैं। साहिबजादे पंथ नूं आ कुछ दे के जा रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं कि सिक्खी की हम नींव हैं सरों पे उठा चले। मैं बेनती करा अगे जिहड़ी उन्हें लाइन लिखी है ना बड़ी सोहनी है। कहते गुरियाई का है किस्सा जहां में बना चले। साहिबजादे ने उत्थे क्या होएगा सूबा सरहंद। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के वक्त तो लैके एक चली आ रही है गुरु घर के अंदर कि आखिरकार गुरियाई बाणी नूं ही दिती जानी है। सूबा सरहंद जे असीं अपनियां जानां बचा लियां, असीं बच गए, तो हो सकता है कि कल नूं आने वाले समय साडे मन च ये तमन्ना जाग पे कि प्यो की गद्दी सानूं मिलनी चाहिए है। कहते असीं वो भी गल खत्म कर चले हैं। कहते गुरियाई का है किस्सा। तो मैं बेनती करा सत्संगी जनों, रामचंद्र जी आए, रामायण तो बाद च लिखी गई पर कोई गुरियाई नहीं मिली रामायण नूं। गीता लिखी गई, कोई गुरियाई नहीं मिली। बाइबल लिखी गई, कोई गुरियाई नहीं मिली। सत्संगी जनों, कुरान शरीफ लिखिया गया पर गुरियाई नहीं मिली। गुरियाई सिर्फ साडे गुरुआं दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मिली। इहदा जिक्र किया उन्होंने। कहते गुरियाई का है किस्सा। कहते एक किस्सा बनता आ रहा, बस वह तोड़ा असी पाना, अंत असी करना। कहते गुरियाई का है किस्सा जहां में बना चले। अगे बड़ी सुन गल, कहते सिंगों की सल्तनत का पौधा हम लगा चले। कहते जिहड़ा बूटा असी ला के चले हैं ना, कहते सिखां दी राज सत्ता दा कहते ये बूटा होवेगा। कहते इन्हां दी सल्तनत होवेगी। मैं बेनती करा अज आप राज पाठ ही तो कर रहे हैं ना, पर थोड़ा जिहा झात मारिया करो। जदों मर्सिडीज़ खरीदते हैं, जदों कार खरीदते हैं, सोचा करो कि ये जिहड़ी बख्शिश है ये साहिबजादियां दी है। जिदन कोठी की नींव रखो ना, ये सोचा करो अज जिहड़ी कोठी गुरु मैनू बख्श रहे हैं ना, ये विच खून साहिबजादियां दा पिया होया है। ये थोड़ा चिंतन करया करो। सो बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन मलकीत सिंह जी, समूह जथेदार नाल दी नाल गुरमुख प्यारे मास्टर जी महेंद्र सिंह जी।